एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला है। जय श्री राम। मतलब जो नौजवान है उनके हाथों में कहीं त्रिशूल है तो कहीं फरसा है। भारत माता की जय श्री राम। देश का बल, देश का बल। तो भाई जींद का जयंती देवी मंदिर जड़ता आगाज किया गया है त्रिशूल यात्रा का, यानी कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं, सनातनी जो लोग हैं वो निकल लिए हैं। सुशील शास्त्री जी मार्गेला मौजूद हैं, नागपाल जी मार्गेला मौजूद, अनिल नागपाल जी, सुशील जी, इस शस्त्र यात्रा को यानी कि त्रिशूल यात्रा के बारे में क्या कहना चाहोगे? इस प्रकार की यात्राएं देश भर में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बजरंग दल द्वारा किया जाता है। हिंदू समाज के अंदर एकजुटता का भाव आए, हिंदू समाज संगठित हो और हिंदू समाज की शक्ति समाज को दिखे, समाज खड़ा हो, इसके लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन हमारे आज जींद में भी किया गया है। यानी कि शस्त्र के साथ शास्त्र भी जरूरी हैं। शास्त्र और शस्त्र का अनूठा संगम। जी नागपाल जी, जो आज की जो यात्रा है 25 दिसंबर का एक दिन ऐतिहासिक बन गया है। मतलब जो नौजवान है उनके हाथों में कहीं त्रिशूल है तो कहीं फरसा है। हमारे देवी देवताओं के भी हाथों में आपने देखा होगा कि शास्त्र जरूर रहता है कि जब शस्त्र होगा तभी शास्त्र का भी पूजन ढंग से हो जा। अगर शस्त्र नहीं हुआ तो इस देश में शास्त्र भी नहीं चल पाएगा। इसलिए शस्त्र की भी जरूरत है और शास्त्र की भी जरूरत है। और एक जो कहानी कहते हैं कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला होना चाहिए। और आप देखते हैं कि कैसे बांग्लादेश में और हमारे पूरे देश में कई कई पाकिस्तान बन चुके हैं। उनकी रक्षाओं के लिए आज देखो इस तरुणाई ने, इन युवाओं ने कैसी अंगड़ाई ली है। तो फिलहाल भाई अनिल नागपाल जी का साफ तौर पर कहना है जितने भी अपने देवी देवता हैं, किसी का हाथ में धनुष है तो किसी का हाथ में फरसा है, जबकि आज का नौजवान बिल्कुल निहत्था है। तो निहत्था आदमी क्योंकर तो खुद की रक्षा कर पाओगा और क्योंकर अपने धर्म की रक्षा कर पाओगा। इसके लिए शस्त्रों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उठाने पड़ेंगे हथियार। बिल्कुल, आप देखते होंगे विजयदशमी पर भी हमारे देश की परंपरा है कि शस्त्र पूजन किया जाता है। अगर हमारी सेना के पास शस्त्र ना हो तो हमारे देश की रक्षा कैसे हो सकती है। तो आज समाज की रक्षा के लिए भी एक कुछ ना कुछ शस्त्र और शास्त्र दोनों रखने घर पे जरूरी हैं। और देश की रक्षा के लिए, प्राण देने के लिए, क्योंकि देश अब केवल मरने के लिए नहीं, देश के लिए जीने का भी समय है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई किस तरह से जो शस्त्र यात्रा है उसका आगाज जो है वो अर्थ कर दिया गया है। और जो हमारे नौजवान हैं उनके हाथों में तो हम देख सको हो, किसी के हाथ में त्रिशूल है तो किसी के हाथ में फरसा है तो किसी के हाथ में तलवार है। उसी की ये तस्वीर जो है वो जयंती देवी मंदिर, जींद का जो जयंती देवी मंदिर है, औरत ये सीधी तस्वीरें देखने लग रहे हो। हाँ जी, आपके हाथ में भी हथियार आ चुका है, क्या कहना चाहोगे इस त्रिशूल जो एक प्रतीक रूप में आपको दिया गया है? त्रिशूल त्रिदोष समाप्त करता है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को निर्धारित करता है। और आदि शक्ति और महादेव जी का ये हथियार है हमें, हमारी रक्षा के लिए, हमारे शौर्य के लिए। और उसको धारण करके आज हम पूरे नगर को बताएंगे कि आज हमने त्रिशूल धारण किया। स्वामी सूर्यानंद जी ने एक नारा दिया है, बोले एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। कितना समर्थक। बिल्कुल, शस्त्रम च शास्त्रम च, दोनों चीज लेकर के चलेंगे, शास्त्र भी और शस्त्र भी। एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला है। जय श्री राम। जय श्री राम। एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में भाला है, यही तो हुआ चाला है। चलो भाई, इन तस्वीरों पे छोड़ के धरती जान लग रहे हैं। कर दो वीडियो ने शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। कर दो बस शेर।